हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते करते हैं। हाय, गुड इवनिंग। तो आगे हम जो है 1.5.6 का देखते जा रहे हैं। इसमें जो है स्कूल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ लेटर्स हैं, उसके बारे में दे रखे हैं। सिंस द above discussed association and organizations are professional, their journal or journal articles are to be purchased if one wants to read them and get benefited। कहते हैं ऊपर जितने भी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के बारे में वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना इंफॉर्मेशन जो है जारी करता है। और उनके जो जर्नल होते हैं या जर्नल आर्टिकल्स होते हैं उनको खरीदे जाने पड़ते हैं। आर टू बी परचेस्ड। अगर कोई उसको याद पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है उसमें से कुछ, या उनका बेनिफिट लेना चाहता है तो। However, the publication of newsletters is another means of communication and sharing ideas, opinions, information about events and schedules, and sometimes research finding also। क्या कह रहा है यहाँ पे? फिर भी न्यूज़लेटर्स की जो पब्लिकेशन होती है ये कम्युनिकेशन का एक दूसरा माध्यम होता है और आइडिया को शेयर करने का, ओपिनियन को, इन्फॉर्मेशन को, अगर कोई घटना घटित हो रही होती है या शेड्यूल कोई जारी होता है तो। एंड समटाइम्स रिसर्च फाइंडिंग्स ऑल्सो। और ये कभी कभी इसमें हम कुछ नया चीज़ भी खोज बैठते हैं। मैनी सच न्यूज़ लेटर्स ऑफ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल ऑन द वेब। कहते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ लेटर्स हैं जो जाने मानी यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। Depending upon the membership and policies of the organization, the newsletter may be made available only to the eligible persons through printed hard copy or to all online। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का क्या मेंबरशिप है, उस पर निर्भर करता है हर एक चीज़ कि न्यूज़पेपर को कौन उसमें से लोड कर सकता है, देख सकता है, नहीं देख सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एलिजिबल पर्सन के ऊपर निर्भर करता है। उन्हें या तो प्रिंटेड हार्ड कॉपी मिलता है या सब कुछ उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। कहते हैं फॉर सच मेजर न्यूज़ लेटर दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर ऑल आर लिस्टेड बिलो। कहते हैं उसमें से कुछ न्यूज़ लेटर है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, वो नीचे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से इसमें। यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम और ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है। नेम है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका वेबसाइट ये है। दूसरा जो नेम है वो स्कूल साइकोलॉजी न्यूज़लेटर है, इसके यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका विस्कॉन्सिन ला क्रॉसी, इसका वेबसाइट आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट जो नेम है वह है स्कूल साइकोलॉजी न्यूज़लेटर। ये यूनिवर्सिटी कौन सा है तो फॉर्डहम यूनिवर्सिटी है, इसका वेबसाइट ये है। आगे देखते हैं। आगे आपका नेम, नेक्स्ट नेम स्कूल साइकोलॉजी प्रोग्राम न्यूज़लेटर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो है इसमें अवेलेबल है, इसका वेबसाइट ये है स्टार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेम जो है नेक्स्ट है वो INSPA न्यूज़लेटर है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन के नाम से ये कनेक्ट है। इसका वेबसाइट है www.ispaindia.org, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, किसी को रिसर्च करना हो इस सब के ऊपर तो वो अपना जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं।
बाकी अब हम चलते हैं 1.6 की ओर। वन 1.6 में है चैलेंजेस बिफोर स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। हमारे भारत में चलो ठीक है साइकोलॉजी तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ। यहाँ पे बिफोर का मतलब होगा सामने, ना कि के पहले, ठीक है। इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन्हीं चुनौतियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो स्कूल साइकोलॉजी बीइंग एन एमर्जिंग फील्ड इन इंडिया इज़ फेसिंग वेरियस चैलेंजेस। लेट्स हैव ए ग्लांस एट सम मेजर वंस ऑफ देम। कहते हैं भारत में स्कूल साइकोलॉजी एक बढ़ती हुई जो है चीज़ है, और इसके कारण से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं उनमें से कुछ चैलेंजेस जो है उनको जो है हम एक झलक में देखते हैं, जो कुछ मुख्य है मेजर चैलेंज। वंस का मतलब यहाँ चैलेंजेस ही हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें दे रखे हैं फर्स्ट वन, वो है आपका अवेयरनेस। द अनअवेयरनेस ऑफ मोस्ट इंडियन पेरेंट जस्ट लाइक ईशान्स पेरेंट्स अबाउट हिज dyslexia which was highlighted in तारे जमी पर मूवी is not unusual or exaggeration। कहते हैं बहुत सारे ऐसे इंडियन के पेरेंट हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। जैसे ईशान के पेरेंट हैं, उनको यह पता नहीं था कि उसके बच्चे को डायस्लेक्सिया प्रॉब्लम है। जिस चीज़ को तारे जमी पर मूवी में हाईलाइट करके दिखाया गया है, जो कि केवल ऐसा नहीं अनयूजुअल घटना है, ये यूजुअल चीज़ है, और ना ही उसमें कोई चढ़ा बढ़ा के दिखाया गया है। Most of the parents and teachers as well as the society are not aware about the actual psychological processes and factors underlying the poor performance in school and behavioral problems of their wards। क्या दे रखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स साथ साथ हमारे समाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने अवेयर नहीं रहते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है वाकई में, कौन सा ऐसा कारक है जो कि किसी बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब कराती है, पुअर कराती है। उनके जहाँ पे वो काम करते हैं वार्ड्स में, वहाँ पे भी उनका बिहेवियर ख़राब रहता है। द स्कूल साइकोलॉजिस्ट दे रखे हैं यहाँ पे हैव टू डू ए लॉट इन दिस डायरेक्शन। उन्हें इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है टू सेंसिटाइज द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, जिससे कि पेरेंट्स और कम्युनिटी के अंदर भी ये चेतना जागे, ये बात जाए उनके अंदर में अबाउट वेरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब अलग अलग प्रकार के जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार की समस्या है उसके बारे में, बिकॉज दीज आर हार्मफुल नॉट ओनली फॉर द सफरिंग चाइल्ड, क्योंकि ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है जिन्हें इस तरह की समस्या होती है, ठीक है, बल्कि बट ऑल्सो फॉर अदर को स्टूडेंट्स। बल्कि जिस बच्चे के साथ समस्या रहती है वो तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जो को स्टूडेंट होते हैं क्लास में, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी वो समस्या दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो उसी बच्चे के साथ बैठते हैं क्लासरूम में। साथ में पेरेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसे बच्चे सोसाइटी में रहते हैं लंबे समय के लिए तो भी सोसाइटी में भी समस्या क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पे देखते हैं 1.6.2 की ओर। इसमें दे रखे हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। स्कूल साइकोलॉजी की क्या सहयोग या भूमिका है एक सब्जेक्ट के रूप में, वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि ऑल्दो स्कूल साइकोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड इन इटसेल्फ बट इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। कह रहे हैं कि भले ही, ऑल्दो मीन्स भले ही, स्कूल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप में इन इटसेल्फ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, दैट मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस डू नॉट इवन हैव ए पेपर ऑन स्कूल साइकोलॉजी। कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, हायर लर्निंग का जगह है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, जो कि स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर पेपर तक नहीं करवाती है। अपने करिकुलम में उनके पास पेपर, ये सब्जेक्ट ही नहीं है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर में। They are still following the same old-fashioned optional papers which were introduced decades ago। वे क्या करते हैं, एक ही प्रकार का पुराना घिसा पीटा हुआ जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, जो कि काफ़ी दशकों पहले
उनके स्कूल में चलाए जाते थे वहीं वो चलाते रहते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन देयर रेलिवेंस बट नेग्लेक्टिंग द हाईली क्रूशल फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं कि उनकी क्या रेलिवेंस है उसके ऊपर कोई विषय नहीं है। रेलिवेंस मतलब कहाँ तक वो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो नेगलेक्ट कर रहे होते हैं स्कूल साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा क्रूशल फील्ड में, द हाईली क्रूशल फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। और ये जो नेगलेक्ट कर रहे होते हैं मतलब इसको इग्नोर कर रहे होते, नेगलेक्ट मीन्स इग्नोर कर रहे होते हैं स्कूल साइकोलॉजी को, यह एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पे इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न हियर। इफ़ दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट टॉट इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड और कॉलेजेस, अगर ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, फ्रॉम वेयर विल द ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट कम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो फिर जो ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो कहाँ से आएंगे इन बच्चों की देखभाल करने के लिए, इन बच्चों की देखरेख करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं खास करके ऐसे बच्चे हु आर कंसिडर्ड द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। मतलब ये बच्चे अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट के नज़र में नहीं आएंगे तो फिर उन्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे नेशन के जो है फ्यूचर होते हैं। एंड देयर इज़ नो बडी फॉर मॉनिटरिंग, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो उस बच्चे को देखे, मॉनिटर करे। एंड फॉस्टरिंग देयर स्मूथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन द स्कूल, और साथ ही साथ स्कूल में जो उनकी डेवलपमेंट है या एक अच्छा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको उसके अंदर तैयार करे, उनको अच्छा करे, फोस्टर करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 1.6.3 में। यह है शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट। इसमें दे रखे हैं कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट, मतलब ट्रेंड जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है उसका अभाव है, उनका शॉर्टेज है। इन लाइट ऑफ द growing instances of the psychological problem seen in the students in the schools, as we discussed in the section 1.2 of this unit, we are in need of at least one school psychologist in each school। क्या कह रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई ये जितने भी एग्जाम्पल देखे, इंस्टेंसेस देखे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, वो काफ़ी हाईलाइटेड है, लाइट में है, जो कि स्कूल में बच्चों में देखी जाती है, स्टूडेंट में देखी जाती है। जैसे कि हमने 1.2 जो ये यूनिट है सेक्शन का उसमें डिस्कस किए थे, वी आर इन नीड ऑफ एटलीस्ट वन स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन ईच स्कूल। तो अब हमें जो है कम से कम एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट की हर एक स्कूल में जो है वो ज़रूरत है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INSPA बाय ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट फॉर दिस पर्पस इज वर्थ प्रेज, बट एज पर द डिमांड्स एंड नीड्स फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। क्या कह रहा है कि जो INSPA का जो स्थापना है, जो कि साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप के द्वारा किया गया इस पर्पस के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के योग्य है, इज़ वर्थ प्रेज, बट एज पर द डिमांड्स एंड नीड्स फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। लेकिन जितना भारत में स्कूल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उनका डिमांड है, सप्लाई सिम्स नॉट टू बी हियर देयर इन नियर फ्यूचर, उतना सप्लाई नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई पड़ रही है। It becomes even more challenging when many schools are already struggling from the shortage of subject teachers। और यह काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है जब बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उसमें पहले से ही सब्जेक्ट टीचर्स के शॉर्टेज या अभाव हो रहा है, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, आगे है Having school psychologists in each school seem neither to be there in stakeholders' priority list nor a topic of discussion। कहते हैं कि हर एक स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होना, हैविंग होना मतलब होना, ये ना ही तो वहाँ के जो मतलब जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उसको स्टेक होल्डर कहा गया है, उसकी प्रायोरिटी होती है, उनकी लिस्ट में होती है, ना ही यह डिस्कशन का विषय बनता है या टॉपिक बनता है। कीपिंग इन व्यू द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो रोल है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड द नंबर ऑफ
टू बी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स, और कितना स्टूडेंट इससे बेनिफिट लेगा उसकी संख्या को देखते हुए पूरी देश में थ्रू आउट द कंट्री, not only the state or central governments or the school managements are required to make necessary arrangements for this purpose। कहते हैं केवल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कूल मैनेजमेंट की, उन्हीं को ज़रूरत नहीं है कि कुछ आवश्यक जो है प्रबंध करे इस पर्पस के लिए, बल्कि बट द पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैव ऑल्सो टू लुक इनटू देयर रोल, बल्कि जो पेरेंट्स है, माता पिता है, सोसाइटी समाज है, उन्हें भी जो है अपनी रोल जो है निभानी चाहिए। बिकॉज इट इज़ द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी हु आर मोस्ट अफेक्टेड एट द एंड ऑफ द रोड ड्यू टू द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पर यही पेरेंट्स होते हैं और सोसाइटी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं अंतिम घड़ी में, एट द एंड ऑफ द रोड। क्यों होते हैं? क्योंकि इन बच्चों में साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज आर एज इम्पॉर्टेंट एज प्रोवाइडिंग फिजिकल हेल्थ सर्विसेज टू द फिजिकली इल पर्सन। कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विस जो है उतना इम्पॉर्टेंट होता है प्रोवाइड कराना जितना कि फिज़िकल हेल्थ सर्विस जो है ज़रूरी होता है किसी भी शारीरिक रूप से अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके लिए, फिजिकली इल पर्सन। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है स्कूल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए स्कूल साइकोलॉजी। यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि टीचर्स के लिए स्कूल साइकोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट है, वो बता रहे हैं। तो वी स्टार्टेड दिस यूनिट विद फ्यू न्यूज़ आइटम्स वेयर द स्टूडेंट्स रिवील्ड सम प्रॉब्लमेटिक कंडक्ट। कहते हैं हमने इस यूनिट को कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम से शुरू किए थे जहाँ पर में स्टूडेंट ने कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडक्ट को उजागर किए थे, रिवील किए थे। बट देयर आर समटाइम्स अदर न्यूज़ एज वेल विच ऑल्सो रिक्वायर द अटेंशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन द स्कूल्स। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ और भी न्यूज़ होते हैं साथ में जिसे कि साइकोलॉजिस्ट की नज़र में होनी चाहिए, अटेंशन में होना चाहिए, जो स्कूल में काम कर रहे होते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ प्लान इंटरनेशनल, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ वाइड स्प्रेड इन इंडियन स्कूल्स। अगर आप प्लान इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक से देखें तो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो इंडियन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिज़िकली उन्हें पनिश किया जाता है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग इलीगल, मतलब ये गैर कानूनी है इसके बावजूद भी। मोर देन 65% चिल्ड्रन, इट्स रिपोर्ट क्लेम्ड, सेड दे वर बीटन। कहते हैं कि रिपोर्ट जितना कि दावा कर चुकी है कि 65% से ऊपर चिल्ड्रन जो है बताते हैं कि उन्हें स्कूलों में पीटे जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आगे दे रखा है इन थिरुविदाय मारुथुर, ये जगह का नाम है। ए 16-year-old boy studying at a government higher secondary school poured kerosene and set himself ablaze and committed suicide because his teachers punished him for possessing a cigarette lighter। क्या दे रखा है, एक 16-year-old जो बॉय है जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में वो पढ़ रहे थे, उसने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल क्या किया, उड़ेल लिया, पोर कर दिया, एंड सेट हिमसेल्फ अब्लेज, और अपने आप को आग लगा लिया, सेट हिमसेल्फ अब्लेज एंड कमिटेड सुसाइड, और आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? बिकॉज हिज टीचर्स, क्योंकि उनके जो टीचर थे उनको पनिशमेंट किए, उनको दंडित किए। किसके लिए? क्योंकि वो अपने साथ एक सिगरेट लाइटर लाया था, पजेसिंग अ सिगरेट लाइटर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है अगस्त 20, 2010 के। In yet another shocking instance of corporal punishment resulting in serious injuries, a class first student lost her vision of left eye after teacher allegedly thrashed her for not doing her homework in Jhunjhunu district in Jaipur। क्या दे रखा है कि एक दूसरा ऐसा हिला देने वाला जो उदाहरण है कॉर्पोरल पनिशमेंट का, वो दे रखा है जो कि सीरियस इंजरीज़ का कारण बना था। एक क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट है उनका लेफ़्ट आई जो है वो डैमेज हो जाता है, उनको दिखाई देना बंद पड़ जाता है। कब हो जाता है ऐसा? जब टीचर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एलिजिबली जो है उसे
थ्रैश करता है, मारता है ज़ोर से। क्यों मारता है? क्योंकि वो अपनी होमवर्क करके नहीं लाती है। ये घटना झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है जयपुर में। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया अगस्त 21 के दे रखे। आगे दे रखे बाद में, लेटर, राजस्थान हाई कोर्ट टेकिंग ए सीरियस नोट ऑफ दिस मैटर। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर पे एक सीरियस, इस चीज़ को सीरियस ले लिया। इशूड शो कॉज नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड CBSE। उसने CBSE व स्टेट गवर्नमेंट को इसका कारण मांगा कि क्यों ऐसा हुआ। आस्किंग देम टू एक्सप्लेन देयर फेल्योर इन चेकिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। और उन्हें कहा कि आप सब जो स्टेट गवर्नमेंट या CBSE है वो बच्चों को ऐसे शारीरिक दंड क्यों दी जाती है, उसको रोकने में असमर्थ है, वो फेल है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे है, इन विलेज ऑफ जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के जिंद के एक गांव में, द टीचर्स आफ्टर टेकिंग लिकर इन स्कूल क्रिएटेड ए मेस एंड द एग्रेव्ड विलेजर लॉक्ड देम अप इन द स्कूल इटसेल्फ एंड लॉक्ड द स्कूल एज वेल। टीचर क्या किया था, शराब पीने के बाद, लिकर पीने के बाद स्कूल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर दिया, क्रिएटेड ए मेस एंड एग्रीव्ड विलेजर्स। और जो इससे जो परेशान विलेजर थे उनने क्या किया, इस टीचर को मिल करके, मतलब एक टीचर नहीं था इसमें, टीचर में एस लगा हुआ है, एक से अधिक टीचर ने ऐसा काम किया था। यहाँ पे एस लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। उनको स्कूल में लॉक कर दिया, ठीक है। उनको जो है देम अप इन द स्कूल इटसेल्फ एंड लॉक्ड द स्कूल, और स्कूल को भी बंद कर दिया। लेटर दे रीओपन्ड द स्कूल, बाद में उन्होंने स्कूल खोला। कब खोला देखते हैं आगे। ऑन द, आगे पीछे था इसमें, ऑन द एश्योरेंस दैट द एक्यूज्ड टीचर्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट स्कूल। मतलब यह आश्वासन दे करके, यह विश्वास करा करके कि जो ये टीचर शराब पिए थे, इसी को एक्यूज टीचर कहे गए हैं, इन सभी को उस स्कूल से जो है तबादला करा दी जानी चाहिए, ट्रांसफ़र करा दी जानी चाहिए। ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है अगस्त 28, 2010 का। दोस्तों मैं हिंदी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा लगे कि आपको गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इन लखनऊ ए स्कूल टीचर वॉज बुक्ड एंड ए केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम ऑन चार्जेस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट फॉर बीटिंग ए 9-year-old स्टूडेंट बिकॉज द चाइल्ड डिड नॉट टेक आउट हिज टेक्स्ट बुक। क्या कहते हैं, लखनऊ का ये घटना है, एक स्कूल टीचर जो है उसे बुक कर दिया गया एंड ए केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, और एक केस उनको जो है खिलाफ रजिस्टर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वॉलंटरीली उन्होंने एक 9-year-old जो स्टूडेंट थे उसको बीट किया, मारा उसको, उससे वो हर्ट हो गया, परेशान हो गया। क्यों मारा उस बच्चे को? बिकॉज द चाइल्ड डिड नॉट टेक आउट हिज टेक्स्ट बुक, क्योंकि चाइल्ड ने अपना टेक्स्ट बुक या तो स्कूल में नहीं लाया, या जो बैग में टेक्स्ट बुक रखी थी उसको बैग से बाहर नहीं निकाला। द स्टूडेंट सफर्ड ईयर इंजरीज एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल एज ही हैड फेंटेड। स्टूडेंट जो है उसे, उसका कान जो है वो ख़राब हो गया, ईयर इंजरीज हो गया, और उससे हॉस्पिटल में जो है ले जाया गया। जब वो मूर्छित हो गया, तो जब वो बेहोश हो गया, तो फेंट हो गया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है अक्टूबर 2010 का। चलिए आगे देखते हैं। अजमेर में दे रखे हैं, अजमेर में भी इन एन अनदर केस ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का एक दूसरा मामला है, केस है। ए टीचर वॉज बुक्ड फॉर स्लैपिंग रिपीटेडली ए 3.5-year-old गर्ल व्हेन द किड ड्रू सम लाइन्स इन हर नोटबुक इन द क्लास। एक टीचर को बुक किया गया कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया था लगातार जो है एक 3.5-year-old गर्ल को, जब वो बच्ची जो है उसने अपने नोटबुक में क्लास में जो है कुछ लाइन बना दिए थे, खींच दिए थे उसके ऊपर, एंड वॉज स्माइलिंग ऑन हर क्रिएटिविटी, और वो ऐसा करके जो है वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये टीचर को अच्छा पसंद नहीं आया, उसने कंटिन्यूसली जो है उसको लगातार थप्पड़ मारता चला गया। तो इसके लिए उसके ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के है अक्टूबर 11, 2010 के। Besides this, as reported by Plan International also, the news of sexual abuse of students by teachers are not new and uncommon। कहते हैं इसके अलावा, जैसे कि प्लान इंटरनेशनल
के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है कि स्टूडेंट का जो है सेक्सुअल एब्यूज़ भी होता है, उन्हें सेक्सुअली टॉर्चर भी किया जाता है टीचर्स के द्वारा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब कोई कॉमन बात नहीं है, ये सब बहुत अनकॉमन हो गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो मैंने बताया था आपको कि जो टीचर्स के द्वारा जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है ये कोई नई बात नहीं है, कॉमन बात है। अनकॉमन नहीं होगा क्योंकि नोट नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ, सो डू ओनली स्टूडेंट्स नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। कहते हैं तो क्या केवल स्टूडेंट को ही साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है? डेफिनेटली नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। The above quoted few examples reveal that such teachers need psychological help. यहाँ पे साइकोलॉजिकल हेल्प होना चाहिए मोर देन द स्टूडेंट। ठीक है, जो ऊपर जितने भी बातें बताई गई है न्यूज़पेपर के द्वारा या कहीं की घटना है, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो इस बात को साफ करती है कि ऐसे टीचर्स को भी साइकोलॉजी हेल्प की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, स्टूडेंट से ज़्यादा ज़रूरत है। Hence, it is another area where the school psychologists have to work harder for not only the physical safety of the school children, but also to save them psychologically from such teachers, because once exposed to such trauma, the life never remains the same for the victim students. क्या कह रहे हैं? इस तरह से ये एक ऐसा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, केवल स्कूल चिल्ड्रन की फ़िज़िकल सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें साइकोलॉजिकली रूप से ऐसे टीचर से जो है बचाने के लिए। क्योंकि अगर एक बार कोई भी स्टूडेंट जो है इस संकट में या ट्रॉमा में चला जाता है तो दोबारा जो है लाइफ जो है उस विक्टिम स्टूडेंट का सेम स्तर पे या लेवल पे नहीं आ पाता है। तो लाइफ नेवर रिमेन्स द सेम फॉर द विक्टिम स्टूडेंट्स। चलिए, इसके साथ ये चैप्टर एंड हो गया। अब हम इसको लेट सम अप कर देते हैं, देख लेते हैं मोटा मोटी कि इसमें क्या था। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं इसमें क्या था। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द रीडर्स टू द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। यह जो यूनिट है यह रीडर को बताती है, इंट्रोड्यूस करती है स्कूल साइकोलॉजी की जो खास फील्ड है उसके बारे में। A lot of real life examples reported in media are there which reveal the dire need of having trained school psychologists in the schools. कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो रियल लाइफ का एग्जांपल है जो मीडिया में रिपोर्ट की गई है वो इस तरह से दी गई है जो कि एक आवश्यक ज़रूरत, मतलब अति ज़रूरत, डायर नीड को ज़रूरत को उजागर करती है कि स्कूल में एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, बेटर ट्रेनिंग के लिए और स्टूडेंट की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। ऑल्दो द बीएड करिकुलम नाउ कंसिस्ट्स ऑफ ए पेपर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहते हैं भले ही इंडिया में कह रहे हैं जो बीएड में कोई अगर बीएड करता है तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो करिकुलम में ये दिया हुआ है, बट द टॉपिक्स कवर्ड देयर इन सेम रिक्वायरिंग मेजर रिविजन because the teachers having even the BEd degree still need to be more sensitized towards the child's rights. लेकिन कह रहे हैं फिर भी जो टॉपिक जो कवर किए गए हैं इसमें मालूम पड़ता है कि उन्हें और अधिक रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जो टीचर्स है जिनके पास BEd डिग्री भी है वो मालूम पड़ता है कि उन्हें और ज़्यादा जो है जानकारी या सेंसिटाइज्ड होने की ज़रूरत है चाइल्ड के राइट के प्रति। टुवर्ड्स दे रखा है यहाँ पे, प्रति मीनिंग हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ वेरी चैलेंजिंग। कहते हैं भारत में जो स्कूल साइकोलॉजी का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, चुनौतीपूर्ण है, चुनौती से भरा हुआ है। एंड ए लॉट नीड्स टू बी डन, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है अभी। बट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड्स आर वेरी ब्राइट। लेकिन आने वाले जो समय की संभावना है इस फील्ड में वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया। अब हम जो है कोशिश करेंगे अगला चैप्टर करने का। ठीक है, बाय देन टेक केयर योरसेल्फ। अपना आप एग्ज़ाम दीजिए और इसका तैयारी करिए। ठीक है,
तो मैं लाइन टू लाइन बता दिया, इससे आपको इंग्लिश पे भी पकड़ आ जाएगी, आपको वर्ड टू वर्ड भी समझ में आने लगेगा और मीनिंग कैसे हम निकालते हैं वो भी आप समझने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। बाय देन टेक केयर योरसेल्फ।